सुनिए, ये पूरा संख्या खत्म हो गया था ना, पूरा संख्या में संख्या की परिभाषा में कुछ लिखवा दिए थे हम। कल पूरा लिखवाए थे, जो लिख लाए थे केवल बैठा था। आज एक आध लोग से पूछेंगे हम हल्का-हल्का संख्या के बारे में, जो समझ वही बोल देना लोग, ठीक है ना? जो समझ में आ जाएगा उसको परिभाषा कभी बता देना लोग। देखा गिरे मत और खान बताओ, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एकदम सिंपल भाषा में बताइए, एकदम आसान, जिस तरह हम बताए थे उसी तरह बोल दो। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? सही तो बोल रहे हो, सही करो, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या। तो काहे पूरा बोल रहे हो? गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो 1 से शुरू होगा और जहाँ तक गिन सकते हैं गिनिए, ठीक है ना? ठीक है, बैठ जाओ। आकाश, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या सही तो बोल रहे हो, आगे बोलो। सही है, जिस संख्या को इतना सही है, बोलो। अरे जो 1 से बोला है ना, उस जगह 0 लगा दो। जो संख्या 0 से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा, वो संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या, ठीक है ना? वसीम बाबू, खड़े होइए। अब बताइए परमीय संख्या किसे कहते हैं? बहुत आसान है। परमीय संख्या 100% 99% सही है, 1% गलत है। जबकि क्यू का मान किसी परिस्थिति में 0 के बराबर नहीं होगा। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा, कल बताए थे ना? परमीय संख्या में मेन चीज है, ठीक है ना? यदि आप नीचे के 0 बराबर नहीं बताएंगे, समझे नहीं? एकदम आसान बताओ, तुम वास्तविक संख्या क्या होता है? 3 तरह से परिभाषा इसका बताए थे। वास्तविक संख्या क्या होता है? काजी छुटकी, काजी वास्तविक संख्या बताइए। सही है, तीन संख्या और परमीय संख्या को मिला के वास्तविक संख्या बन जाता है, एकदम आसान है, ठीक है ना? अब बताइए, बताओ रिहान, अभाज्य संख्या क्या होता है? खड़े जाओ, अभाज्य संख्या क्या होता है? जल्दी मल्टी मत करिए, सही कह रहे हो। अभाज्य बताइए क्या होता है? ए जाओ ना, उधर ना जाओ ना। कापी है क्या किसी का यहाँ पे छूटा हुआ? देखिएगा, वहाँ पे कापी है क्या किसी का? जिया लेकर गई, तब जाओ। जिया के पास बैठी, तू लेकर गई होगी। हाँ बताओ बाबू, बताइए, सही तो है। हाँ, वो संख्या जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो। एक तो खुद से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। आज ही समझ लीजिएगा, आज ही, चाहे हमको 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे। दशमलव को जोड़ घटाव गुणा भाग खत्म करके एचसीएफ शुरू कर देंगे। पहला विधि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना? आज शुरू कर देंगे। जो एब्सेंट करेगा वो टॉपिक छूट जाएगा, दोबारा उतना बेहतर नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना? पता है वो प्राकृतिक संख्या, बंद कर दो इसको, बोलो, खड़े हो जाओ। हम बोले तो जो समय उसी को बक दो, बोलो, हम बताएंगे। प्राकृतिक संख्या इससे बताओ ना, गिनती आती है? यहाँ शुरू हुआ ना 1 से, 1 से, ये सब प्राकृतिक संख्या है। वो 100 तक खत्म हुआ ना, अब 100 से आगे बढ़ जाना, जितना गिनते रहना लोग। 1 से शुरू होगा और अंत जाएगा, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? बढ़ जाइए, ठीक है। अब बताओ रुस्तम, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, हाँ एकदम 100% सही है, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 नहीं होना चाहिए, 2 होगा तो अभाज्य हो जाएगा। 2 से ज्यादा जितना गुणनखंड हो सब क्या जाएगा आपका? अभाज्य संख्या में। बस यही हमसे पूछना था, ठीक है ना? लगभग लोग का सही है, ठीक। जो अपने मन से परिभाषा लिखा है उसका पूरा पूरा सही है, ठीक। एक बार घर पे दोहराएंगे, सही हो जाएगा, ठीक है? बढ़ जाएगा। अब इसलिए बता रहे हैं, ये जो टॉपिक शुरू करना चलना है, इसमें जहां तक हमको लग रहा है कि बहुत बच्चों को अच्छा से आता होगा समझ में। कई ऐसे लोग हैं जिनको दशमलव को जोड़ घटाव थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आप लिखिएगा लो, अभी नहीं, दशमलव का, दशमलव का हम लोग को पढ़ना है जोड़, दशमलव का जोड़। देखिए एकदम शुरू से शुरू किया गया है, बैठ जाओ सिर्फ, सुनिए, एकदम बेसिक से शुरू किया गया है, ठीक। हो सके आपको पहला एग्जांपल ना समझ में आए, दूसरा ना समझ आए, लेकिन एग्जांपल इतना बता देंगे, जब तक आप खुद नहीं कहेंगे तब समझ में आ गया, छोड़ दीजिए, ठीक। केवल उदाहरण इतना बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका इस तरह दिया हो, और इतना का योग बताइए, योग बताइए। अब सुनिए बता रहा हूँ, योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अभी सबसे छोटा एग्जांपल लिया गया है, ये 2 संख्याओं के लिए है, इसके बाद से 3 संख्या के, 4 संख्या के, 10-10 संख्या के लिया जाएगा, आपको एकदम आसान लगेगा। नॉर्मल जोड़ाता है ना, नॉर्मल जैसे जिस तरह हम लोग जोड़ते हैं उस दशमलव जाता है, सेम उस तरह भी है। अब इसमें हमको जोड़ना है, तो पहले हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि दशमलव को पहले हम दशमलव के सामने उतारेंगे, संख्या कैसा भी हो, कम बेसी मतलब नहीं है। दशमलव को दशमलव सामने उतारेंगे, इतना में इतना जोड़ना है ना। अब चाहते तो पहले इसको उतारिए, चाहे इसको उतारिए, इसमें कोई माना नहीं है, जिसको मन उसको पहले उतार सकते हैं। इसको हम पहले उतारते हैं, ये 18.369 है ना। इसको जोड़ना है ना, तो पहले उठाइए दशमलव को और सीधे दशमलव को नीचे लिखिए, तो इसमें दशमलव को दशमलव नीचे लिखेंगे ना, हो गया इस संख्या में से। अब दशमलव की इधर जो संख्या है उसको इधर लिखेंगे, और उधर जो संख्या है उसको उधर लिखेंगे, ठीक। अब इधर क्या है, केवल 8 है ना, ये एक अंक है, ऊपर और 2 अंक है, तो जीरो लगा सकते हैं, बराबर हो गया। जीरो हम केवल बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ, ठीक। उधर क्या है, 9 है, 6 है, 7 है, 6 है, 9 है। ये कौन संख्या है? ये 5 संख्या है। कौन संख्या है? ये 5। ऊपर कौन संख्या है? तो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं हम, बराबर हो गया। अब आराम से जोड़ लेंगे, ठीक। अब इसको जोड़ा जाएगा तो सेम उसी तरह 9 करना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 12 13 हो जाएगा, ये 12 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मैं जोड़ाता है ना, फिर देखिए, ये 9 का 9 है, 6 का 6 है, इसको जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 का 6 होगा, हासिल एक बचेगा, 6 6 12 में एक जोड़ेंगे 13 होगा,
हासिल एक बचेगा ना, देखिए 9 3 12, फिर एक हासिल बचा था, उसको जोड़ देंगे 13 होगा, फिर भी एक बचा रहेगा ना, तो 10 मिनट इधर आ जाएगा, 8 8 16 एक जोड़ देंगे 17 के साथ हो जाएगा, फिर भी एक बचा रहेगा ना, तो एक में जोड़ देंगे, एक से हो जाएगा 2। एकदम आसान है ना। पहले हमको काम ये करना है कि दशमलव को उठा के और दशमलव को सामने रखना है, इधर जो इधर लिखेंगे, उधर है जो उधर लिखेंगे। अच्छा, एक सवाल दे रहे हैं, उसको गलत से लगा के बताइएगा, ठीक है ना। इतना प्लस में इतना को जोड़ के बताइए, गलत सही कुछ भी जोड़ के बताइए क्या हो रहा है। हाँ, लग गया ना। पहले देखिए बता रहे हैं, इसका बस हम 3 स्टेप बढ़ाएंगे, 3 स्टेप वाला, उसका बस ये खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए ये है, इसमें हम बोलेंगे किसी को पहले उतार सकते हैं, ये आपका 89.3696, दशमलव उठाकर दशमलव सामने लिखना है, हो जाए ना। इधर क्या है आपका, 3 है, 4 है और 1 है, ऊपर एक अंक है, 2 अंक है, तो बराबर करने के लिए जीरो लगा देंगे। इधर वाला जो संख्या है 6 है, 3 है और फिर से 6 है, 1 2 3 और क्या है ये 4 कवर कर लिया, लेकिन 3 को बराबर करने के लिए जीरो बढ़ाएंगे ना। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, ये 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका यूपी बोर्ड में परीक्षा देने गए थे यूपी का, ये इस तरह पूछा था, ये अगले कराए उसमें पूछा ये सवाल। बस ये है कि आपको टाइमिंग उसमें मैनेज करना होता है, कितना जल्दी लगा लेते हैं, इसको आसान मत समझिए। ये केवल इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग, हम जोड़े कैसे है, इसको जोड़े किसको जोड़े, क्या करें, 2 स्टेप दिया है ना, उसमें इससे भी कम सवाल दिया था। ठीक, लेकिन उसको जोड़ने में गलती क्या करते हैं, देखिए इसमें टाइमिंग कम होता है कंपटीशन में। हम लोग जब जोड़ते हैं ना, तो सब लाइन से लिखने के बाद से केवल लास्ट वाला अंक उतारेंगे, जैसे 9 उतार लिया ना। अब 4 गो ऑप्शन दिया रहता है हम लोग के पास, तो 4 गो ऑप्शन में ढूंढेंगे किसका लास्ट वाला अंक 9 है, क्योंकि इसमें 9 है, ऑप्शन 4 को दिया रहेगा, देखेंगे किसके लास्ट में 9 दिया है, और मान लीजिए कि 9 एक संख्या पर दिया रहेगा, तो तुरंत उसे गोला कर देंगे, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि सब में 9 9 रहेगा, सब में, तब समस्या होगी, तब दूसरा अंक उतारेंगे, जीरो वाला। माने इस तरह हम ऑप्शन पे देखते रहते हैं लोग, और इसको हल भी करते रहते हैं। मेन बात है टाइम का मैनेज करने का। दशमलव को जोड़ समझ में आ गया, ये 2 स्टेप में था, अब 2 स्टेप रहे चाहे 50 स्टेप रहे, सेम वही प्रोसेस है। दशमलव को दशमलव के सामने, अब बाकी को उधर करिए और इधर करिए। अब समझिए, ये जो जीरो बढ़ाया जा रहा है ना, जीरो, ये केवल समझाने के लिए बढ़ा रहा है। जब समझ में आ जा रहा है तो जीरो नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट हल करिए, जब समझ में आ जाएगा तब। क्योंकि क्या मतलब है बढ़ाने के, कौन काम थोड़ी है इसका, केवल बराबर करने के लिए बढ़ा दे रहा है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे, दिखाई दे रहा है विवेक, इसको बताइए जोड़ के कितना होगा, ये 4 स्टेप में है ना, ये थोड़ा फास्ट बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए, क्या होगा। और पहले बताइए लास्ट में क्या आएगा, ये बता दीजिएगा, जो पहले उतार लेगा लास्ट में बता दीजिए क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक। लास्ट अंक 3 होगा, चलिए ठीक है, अभी लगाएंगे देखा जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट करिए। किसी को पहले उतार सकते हैं लोग, किसी को भी, जैसे मान लीजिए शुरुआत यहीं से करते हैं, ये है 3 8 9, इसको उतारेंगे, दशमलव सम दशमलव लगाएंगे ना, इधर है 6 और 3, ये जीरो बढ़ा देंगे, बराबर हो गया ये। उधर क्या है, 9 है, 6 है, 7 है और 3 है, जीरो बढ़ा देंगे, इतना हो गया ना। ये वाला जो संख्या है दशमलव है, उसके पास 2 है, जीरो लगा देंगे, उसके पास क्या है, 0 है, 9 है, फिर से जीरो बढ़ा देंगे, यह दशमलव में 0 और 3 हो जाएगा, और 5 6 9 0 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा लास्ट संख्या 3, सही बताया, 3 हो गया लास्ट वाला संख्या। अब उसके बाद हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9 6 15 22 हो जाएगा, 22 से क्या हो जाएगा, ये 2, हासिल कितना बचेगा, ये 2। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30, अब 30 और 2 कितना हो जाएगा, ये 32, 32 कितना हो जाएगा, ये 2। अब कितना बच गया, ये 3। अब इसको हम जोड़ते हैं लोग, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 17 और 17 5 22, 22 और ये कितना हो जाएगा आपका 25, 25 से क्या हो जाएगा, ये 5, दशमलव, दशमलव उधर तुमने सबका सही है, झूठ मत बोलना लोग। दशमलव उधर वाला यानी 52 23 है ना, इसमें हासिल 2 बचा था ना, हासिल 2 बचा था। अभी देखिए ये हो जाएगा 6 3 9, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 14, अभी 6 3 9 5 14, हासिल बचा था 2 और 14 2 कितना हो जाएगा, ये 16, और ये हो जाएगा आपका ये 4। ठीक है, हो जाएगा ना। अब ये बताने का काम नहीं है, समझ में आ गया, दशमलव जोड़ना नहीं भूलेगा ना। अब इसमें घटाना बता रहा है सेम, इसमें हमको पढ़ना है घटाना, घटाना। सवाल आपका देगा इतना और 36.009 का अंतर बताइए। अंतर मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब होता है जोड़, और अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, घटाना होता है। सेम वही काम करना, दशमलव दशमलव सामने लिखेंगे। इसमें देखिए, इसमें हमेशा बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, इसमें जिसको मन को उसको लिख देते ना, लेकिन घटाने में 2 अंक दिया रहेगा तो हमेशा सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे। इस दोनों में बड़ा कौन है, पहले वाला है ना, क्योंकि दशमलव को उधर पैसा होता है, इधर रुपये में होता है। ठीक है, ये 36 रुपये है, और ये कितना है, ये 98 रुपये है, ये हो जाएगा 98 रुपये, दशमलव 9 6 और 3, इसमें से घटाना है दशमलव में, ये ना 0 0 9, एक जीरो बढ़ा सकते हैं,
हो जाएगा ना। इसके बाद से एक देंगे लगाने के लिए, बस ये भी तो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, इसका से मिक्स वाला पड़ा जाएगा हम लोग। अब घटाना है तो 3 का 3 उतरेगा, अब इसमें से तक जाएगा नहीं, तो हासिल देगा तो ये हो जाएगा 16, और 16 में से घटेगा 9, तो क्या बचेगा आपका 7। ये कितना बचेगा इसके पास 8 ना, 8 क्या हो जाएगा ये 8, ये क्या है आपका 6 दशमलव, ये क्या हो जाएगा 2, और ये जाएगा कितना 6, बस हो जाएगा। घटाने से उसी तरह है। ठीक, जब बोर्ड मास हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड मास में तो कब माइनस होता है कब प्लस होता है, उसको हम समझेंगे साइड में उसका एक डायग्राम बनाकर चिन्ह का परिवर्तन में। क्या अंतर बताइए, अंतर बताइए, अब मिलाइएगा लोग, ठीक है ना। यह कितना है 39 63 दशमलव 3007 इन है, माइनस करना है, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे 9 6, उसको कितना है ये 0 0 9 6, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, अब माइनस करना तो इसको जीरो बढ़ा सकते हैं लोग। ठीक, अब देखिए ये 2 होगा, एक होगा, एक होगा ना यहाँ पे, क्योंकि देखिए जीरो में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल दिया जाएगा इसको, तो 10 होगा, और 10 होगा तो 10 में से कितना घटेगा आपका 9, तो एक बचेगा ना, इसके पास कितना बच गया 9 8 9 बचेगा, तो 9 का 9 उतारेंगे ना, अब इसके पास कितना बचेगा 2 12, घोड़ा होगा एकदम, 2 बचेगा, 2 को उतारेंगे ना, ये दशमलव के सामने 10 उतार देंगे। अब इसको देखिए हासिल लेंगे तो 13 होगा, और 13 में से घटेगा 6, तो 7 बचेगा ना, अब ये हासिल दे दिया तो इसके पास 5 को बचेगा ना, तो 5 में से 9 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो 15 होगा, अब 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 6 हो जाएगा, इसके पास कितना बचेगा ये कितना आपका ये 3, इसका सही है, ठीक है ना। 39 क्या बोल रहा था तू, ठीक है ना, मैंने घटाने में समझा गया ना। अब गुणा थोड़ा टाइम लगेगा गुणा पे, ठीक है ना, गुणा पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है, गुणा के बाद से भाग, भाग पर तो टाइम लगेगा, भाग पर टाइम लगेगा क्योंकि भाग सबसे कंफ्यूजन होता है। ये गुणा में क्या करना है, छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए 12.89 में 3.4 से मान लीजिए गुणा करना है, ठीक, गुणा कीजिए, ठीक, इसमें काफी लोग लगा भी लेंगे, ठीक, गुणा करना है, गुणा में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, अब पहाड़ा क्या बस 10 तक पहाड़ा बस याद होना चाहिए, क्योंकि जो संख्या होगा 9 तक जीरो से पहाड़ा कोई सी तरह है, क्योंकि संख्या 9 तक रिपीट होता रहता है, ये संख्या जो दिया है हमको 12.89 में गुणा करना है 3.14 से, केवल 4 से ही ना, कुछ नहीं। अब इस तरह लिख लीजिए, अब भूला जाइए कि इसमें दशमलव दिया है, ठीक है ना, अब एकदम भूल जाइए कि इसमें मान लीजिए इसमें दशमलव नहीं दिया है, नॉर्मली गुणा आता है ना, उससे गुणा कर लीजिए। अब देखिए 36 के कितना हो जाएगा 6, 32 3 35 क्या हो जाएगा ये 5, 8 3 11 क्या हो जाएगा ये 1, और 4 1 4 क्या हो जाएगा ये 5, माने ये पहला स्टेप हो गया। दशमलव भी कहीं नहीं लगाना है, ये मान कर चलना कि इसमें दशमलव दिया भी नहीं है, इतना हो जाएगा ना। 3 से गुणा करेंगे 27 के 7 हो जाएगा 24 3 कितना हो जाएगा ये 26, 2 था ना 26, और ये जब 6 2 कितना हो जाएगा 8 3 करने क्या हो जाएगा ये 3, जोड़ेंगे 6 हो जाएगा 7 5 12 2 हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना, एक बार मिला लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पर 1 2 कौन सा दशमलव है, कौन सा दशमलव है, इसमें कौन सा दशमलव है, दोनों को मिलाकर कौन सा दशमलव हुआ, तो आंसर में पीछे से गिनिए, 3 अंक को भगा दीजिए, 1 हट गया 2 हट गया 3 हट गया, यहाँ दशमलव आंसर हो गया, ठीक है, बस 3 अंक को हटाएंगे दशमलव लगा देंगे आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक और सवाल देते हैं, छोटा सवाल है ये, ठीक है ना, इतना हमको गुणा करना है 2.52 से, ठीक, गुणा करना है, ठीक, अभी गुणा करिए, रुकिए, अभी ये 3.6962 में गुणा करना 2.52 से, क्या कहें कि दशमलव मान लीजिए नहीं दिया है, अब गुणा करना नहीं से गुणा करते हैं लोग, समझिए गुणा इधर भागता है और भाग उधर भागता है, ठीक है ना। अभी एक एक अंक छोड़ के आए हैं ना, क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या लिखा नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं लोग, ठीक, एक अंक छोड़ के इधर आते हैं लोग, गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, मैंने गुणा करके लिख रहा है यहाँ पे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 2 6 12 का 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 हासिल बचा था 19 का 9 हो जाएगा, 6 दूना 12 हासिल बचा 13 क्या हो जाएगा 3, फिर एक बचेगा 3 दूना 6 हासिल क्या हो जाएगा 7, इतना हो जाएगा ना। अब 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 30, एक 31 होगा ना, 31 जगह 45 3 48 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 30 4 34 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 15 फिर 3 बचा था इसमें, और क्या हो जाएगा 18, फिर देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल एक बचेगा, 5 6 30 एक जोड़ेंगे 31 होगा, 31 से 1 लिखेंगे, हासिल 3 बचा है अभी, 5 9 45 हासिल कितना बचा था 3, 45 में 3 जोड़ेंगे 48 होगा, 48 से 8 लिखेंगे बचे कितना 4, और ये 5 6 30 4 34 34 क्या हो गया 4 3 बचेगा ना, और 5 6 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, लास्ट में तो पूरा लिख ही देते हैं हम लोग। 2 से गुणा करेंगे तो देखिए काम करिए, या तो गुणा करिए, देखिए 2 से गुणा करते यही संख्या आया है, फिर गुणा करते यही संख्या आएगा, तो इसको यहाँ से उतारना शुरू करिए, यहाँ से या तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर दो, 2 दूना 4 2 छके 12 2 18 19 6 12 13
हाँ 3 6 1 क्या हो जाएगा 7 3 है। अब इसको हमको जोड़ना है, पहले इसको उतारेंगे तो 4 होगा ना, फिर इसको उतारेंगे तो 2 होगा ना, फिर इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10 4 14 क्या हो जाएगा ये 4, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 1 14 14 क्या हो जाएगा ये 4, इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 13 20 20 होगा ना। अब 20 हासिल कितना बचा था एक, 21 क्या हो जाएगा एक, हासिल 2 बचेगा, 11 2 हासिल बचा तो कितना हो जाएगा ये 13 के 3, ये जाएगा 8 एक हासिल 9 हो गया ना। ये जोड़ने में गलती मत करिएगा बस। अब बताइएगा ये 1 2 3 4 4 ये और 1 2 2 ये 6 हो रहा है ना, तो 6 अंक को हटाना है, 1 2 3 4 5 6 आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा ना। उतारिए, इससे एक सवाल दे रहा है लगाने के लिए। एक सवाल पूछ रहा है, गुणा करना है 0.2 में 0.3 से, 3 से गुणा करिए। देखिए 0.2 में 0.3 से गुणा करना है, बताइए कितना होगा। इतना बड़ा बता दिए थे, कितना कौन काम कीजिए, तो लगा ही सकते हो लोग। हो गया, बताइए क्या बता रहे हैं हम, 0.6 और कोई बता रहा है 0.06 और कोई, वो सही है ना, ये वाला सही है नीचे वाला, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या बताए थे इसमें 10 हम गिन लेंगे, लास्ट में लगा देंगे, यदि कम संख्या तो उसका आगे 0 बढ़ाएंगे हम, ठीक। जैसे ये वाला संख्या जो दिया है कि 10 इसमें गुणा करना है इससे, 3 में क्या हो जाएगा ये 6, तो ये 6 तो हो गया, लेकिन एक अंक पे यहाँ पर, एक अंक पे यहाँ पर 2 अंक हो रहा है ना, ये है एक ही अंक, तो इसके आगे 0 लगा के तब 10 लगाएंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। अब उसी तरह बताइए 0.1 में गुणा करें 0.1 से कितना होगा ये, मैंने पूछते हैं हम लोग ज्यादा तरीके से बता रहे हैं, एक जगह एक तो होगा, लेकिन आगे 0 लगा के तो 10 लगा देंगे, 2 अंक हो जाएगा ये, हो जाएगा ना। अब बताइएगा 0.4 में गुणा करेंगे 0.4 से तो कितना होगा ये, 0 फिर क्या बोल रहे हो, वो 2 अंक तो खुद आ जाएगा, वो 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 होगा ना, ये तो खुद 2 अंक है वो, इसमें 0 लगाने की क्या जरूरत है, कंफ्यूजन हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब बताइएगा जैसे मान लो गुणा करते हैं हम लोग 0.2 में गुणा करते 0.7 से, कितना होगा ये, कितना होगा, हाँ 14 नहीं बोलते हैं, 1 4 बोलते हैं, ठीक है ना, 1 4 बोले, इसके बाद से जो अंक आता है तो अंक का नाम रखते हैं, ठीक, सीधे उसको नहीं बोलते, मैंने हो जाएगा गुणा। एक और इस पर समझ लीजिएगा दूसरा चीज, बाकी भाग शुरू कर दे रहे हैं। गुणा करना है, गुणा बताइए, इसके बाद से एक और सवाल देकर भाग लगा जाएगा, भगा दिया जाएगा एक और सवाल बता के। है ना, सही है, आकाश विकास कॉलोनी, सही है, सही बताओ विक्की, गलत है ना, जो गलत है उसको सुधार लेना। अब बताइए इस पर और सवाल बताए हैं कि भाग शुरू करें, लग जाएगा ना, लग जाएगा, सही बताओ, तुम इसका आंसर बता दो, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ अच्छा देखिए बता रहे इसमें, देखिए गुणा करेंगे इसमें तो 9 चौको कितना देगा 36 होगा, ये 36 होगा, तो इसके आगे 0 है ना, तो 36 पूरा 36 लिखा जाएगा। मान लिया 36 नहीं लिखते हैं, केवल लिखते हैं 6, तो हासिल 3 बचा है ना, 4 से गुणा करें तो खुद 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल तो उतारेंगे ना, जो 3 बचा तो उसको उतार देंगे, फिर 4 से गुणा करें तो 0 होगा ये, और फिर से 4 3 12 का 2 होगा, और 4 6 24, 1 बचेगा तो हो जाएगा 25, कितना होगा ना, सेम उसी तरह 9 दूना 18 का पूरा 18 लिखिए, और चाहे केवल 8 लिखिए, 8 लिखे है ना, हासिल 1 बचेगा, और 0 से 2 से गुणा 0 में करें तो 0 मान 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन हासिल 1 बचा था उसको उतारेंगे ना, और फिर देखिए इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, इसमें 3 दूना क्या हो जाएगा ये 6, और 6 दूना क्या हो जाएगा ये 12, सेम उसी तरह इसे भी गुणा किया गया है ये, बाकी जोड़ना आता है, ठीक है ना, 6 का 6, इसको जोड़ेंगे 11 क्या हो जाएगा ये 1, हासिल 1 बचेगा ना, अब देखिए 4 1 5 1 हासिल क्या हो जाएगा ये 6, अब देखिए इसको जोड़े तो 7 होगा, इसको जोड़े 11 1 होगा, हासिल बचेगा कितना 1 बचेगा, इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 होगा, 12 क्या हो जाएगा आपका 13, इधर ही वाला हम 13, और फिर से इसको जोड़े तो 8 1 हासिल 9 3 रहेगा, ठीक है, यानी गुणा समझ में आ गया।
घटाना अब समझ में आ गया, जोड़ भी समझ में आ गया। अब भाग में देखिए, भाग में थोड़ा टाइम लिया जाएगा क्योंकि हम लोग को चैप्टर में दिया है भाग पढ़ने के लिए, भाग में पढ़ने के लिए आपका चैप्टर में दिया है। बिना भाग किए हम कल बताए थे कि आपको शांत अशांत पहचानने के लिए बताए थे ना, बिना भाग किए। बस ध्यान देना 2 और 5 पे नीचे, ठीक। कुछ सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको बताइएगा शांत है क्या शांत है। दशमलव का भाग, ठीक है ना। देखिए बस ये आप बताइए, बिना भाग के बताना है, भाग में नहीं करना है, ठीक। जैसे 18 बटा में 210, ये क्या है, सॉल्व करिए, भाग मत करिएगा, मैंने केवल सॉल्व करके बताइए शांत का शांत है, क्या है, शांत है ना। अच्छा, लगा के बताया शांत है क्या शांत है, कैसे बताया कि शांत है, क्या हम बोले हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। 3 से काटते हैं तो 3 के पहाड़े में 18 कौन आता है, 6 बार में, और केवल 21 कितने बार आता है, 7 बार में, ये 0 उतार लीजिए, हो जाएगा ना। फिर काटते हैं लोग, कौन बोला है शांत है, शांत ना। अच्छा बताइए, फिर काटते हैं इसको 3 से, 3 से काटेंगे, 2 से काटते हैं लोग, 2 से काटेंगे तो कितना होगा ये 3, और ये 35 होगा ना। अब बताइएगा इसका क्या होता है, 5 7 35 होता है ना, 7 क्या करना आया है, हम इसीलिए बोले आप सॉल्व करिए, ये अशांत है ना, वहां सही करिए, अशांत करना आया हो, क्योंकि केवल 5 चाहिए, केवल 2 चाहिए, अच्छा 2 5 चाहिए, ये 7 आ गया यानी अशांत है, ठीक है। फिर समझिए, पहले हमको काट कर छोटा करना है, उसके बाद जब नहीं कटेगा तब नीचे का गुणनखंड करेंगे, और उस गुणनखंड में ध्यान हमको देना है, केवल दो रहेगा तभी भी शांत है, केवल 5 रहेगा तभी शांत है, या दोनों एक साथ रहेगा तभी भी शांत है, ठीक है। जैसे देखिए इस तरह आपका सवाल दिया रहेगा 18 बट्टा में 10, ये है क्या, 18 बट्टा में 10 शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है, दुनिया की तरह मिल रहा है, शांत है ना। हाँ काटिए, पहले काटेंगे इसको ना, कितना से, 3 से कि 6 से, 3 से कि 6 से, 2 से, 2 से काटेंगे तो 9 होगा, ये 5 होगा, और उसी तरह नीचे 5 आ गया यानी शांत होगा, भाग कर दे सकते हैं, हो जाएगा ना। अब बताइए यहाँ पे 156 बट्टा में 255, ये बताइए क्या है, हल करिए, 225 इसको हल करके बताइए क्या है, सॉल्व करिए, बिना भाग नहीं करना है, केवल उसी तरह बताना जिस तरह बताए थे वाला, इसके नियम के अनुसार बताइए। ये देखिए पहले किससे कटेगा, ये काट के छोटा करिए, ये पढ़ना हम लोग में है, ये 1C एक्सरसाइज का 1D एक्सरसाइज का है ये, हाँ 3 से कटेगा। विभाज्यता का नियम जब पढ़ाएंगे उससे पता चलेगा कि मैंने देखते ही बता देंगे ये संख्या कितना से कटेगी, विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे तो वैसे ही समझिए कि 3 के नियम बता रहे हैं, ये सभी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये 6 5 11 1 12, 3 के पढ़ा में 12 आता है, यानी 3 से कट जाएगा। नीचे देखिए 5 2 7 है और 2 9, 3 के पढ़ा में 9 आता है ना, यानी दोनों संख्या 3 से कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं है क्योंकि 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से काटेगा ना, 3 से पहले काटिए, पहले केवल 15 खत्म करिए, 3 के पढ़ा से 15 कौन खत्म होगा, और 6 कौन खत्म होगा ना। नीचे देखिए 3 के पहाड़ा से ये 22 आएगा नहीं, लेकिन 21 आएगा ना, कितना बार में, 7 बार में। अब इसमें से बचेगा कितना, बगल में जाए कितना होगा 15, 3 के पहाड़ा में 15 कितना बार में गई, अब बताइए फिर देखिए उसी तरह 5 और 2 कितना होगा, ये 3 के पहाड़ा में 7 आता है, यानी 3 से नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि जो जिस संख्या से काटेंगे दोनों को बराबर संख्या से काटना है, ठीक। 7 5 कितना होता है 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है ना, लेकिन केवल एक संख्या हम काट के क्या करेंगे, 3 से ऊपर वाली काटना है, अब ये कटने वाली संख्या नहीं है, अब नहीं कटेगा ना, अब नहीं कटेगा तब इसका क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करने का आसान तरीका देखिए, इसको लिखना चाहिए तो 3 गुना 25 लिख सकते हैं, 25 के 75 होता है जी, 25 के क्या होता है, केवल इस 25 को लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना कि 5 गुणे, केवल इस 25 को 5 गुणे 5 कर सकते हैं ना, क्योंकि 5 में 25 तो होगा ही, मैंने इतना हो सकता है ना, मैंने साइड में चाहेंगे तो इससे गुणनखंड कर सकते हैं, वही संख्या आएगा, इतना हो जाएगा ना। अब बताइए नीचे हम क्या बोले थे, केवल 5 नहीं तो केवल 2, अच्छा ये दोनों एक साथ, फिर क्या करना है अशांत बनाने के लिए, ठीक है ना। ये संख्या क्या है, अशांत है। अब ये बिना लगाए बताइएगा, ठीक है ना, बिना सॉल्व किए बताइएगा ये संख्या है क्या, ठीक। 18 बट्टा में 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 7, ये क्या है, इसे दिया था क्या है, अशांत है, सही बात है, अशांत है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, 7 से ही कटेगा नहीं, और नहीं कटे तो नीचे पड़ा रहेगा, जब पड़ा रहेगा तो अशांत होगा, ठीक है ना। अब बताइएगा क्या है ये, अब बताइए, अशांत है ना, चलिए अशांत है ना, 3 के पारा में 18 आता है, 3 के पारा में 18 आता है तो 3 हट नहीं जाएगा, नीचे क्या बचेगा तो 6 बार में, सुनिए नीचे क्या है 2 और 5 के पावर क्या है 2, इससे ये कट जाए कितने बार में 3 बार में, 5 के पावर क्या है ये 2, यानी 5 गुणे 5 25 नीचे लिख सकते हैं। अब नीचे 5 आया है ना, शांत है ना, बस ये समझना, इस तरह हो जाएगा सवाल। अब बताइएगा 7 गुणे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 7 क्या है,
शांत की अशांत? शांत, सही है, शांत है, क्योंकि ये 7 से 21 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 7 हट गया। अब देखिए ये पावर का मतलब ये है कि 2 3 बार नीचे है, अब 5 7 बार नीचे है, वो 100 बार है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 है ना, केवल 5 और 2 चाहिए। इससे ये कितने बार में कटेगा, ये ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे इसको लिखना चाहिए, हम लिख सकते हैं ना 2 दूना 4, 4 दूना 8, लिख सकते हैं प्रसार करके। इसको लिखना चाहिए तो 7 बार क्या जरूरत है लिखने की, केवल इसको उतार दो, 5 पावर कितना है, चाहिए 5 निकालो बाहर, 5 गुणे ये 5 की पावर 6, जानते क्यों निकाला गया है, क्योंकि 5 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से कितने बार में कटेगा ये, 6 बार में, 2 से कितना बार में कटेगा ये, 3 बार में। अब नहीं कटने वाला है ना, ऊपर क्या बचेगा आपका और नीचे क्या बचेगा, 2 के पावर 2 और 5 के पावर क्या है 6, और नीचे 2 5 वाला आया है, यानी कि संख्या क्या है आपका शांत है। उतारिए अब सवाल लेके लगाने के लिए, उतारिए। अब वही देखिए आकाश, इधर देखिए 17/11 का मान दशमलव के 2 स्थान तक बताइएगा, दशमलव के 3 स्थान तक बताइए क्या होगा, स्थान तक बताइए, ठीक है ना। 17/11 का मान पहले बताइए, हाँ क्या होगा, ये शांत होगा अशांत होगा, हाँ शांत होगा अशांत होगा, बताओ, शांत होगा अशांत होगा, अशांत होगा, विक्की बताओ, शांत का अशांत होगा, अशांत होगा, विवेक अशांत होगा ना, मान लीजिए नहीं होगा, होगा शांत होगा अशांत होगा, अशांत होगा, क्योंकि 11 दिया कटेगा नहीं है। अब अशांत तो होगा, इसको हम कभी मैंने काटते रहे, कभी खत्म नहीं होने वाला है, बस दशमलव के 3 अंक वाला इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है ना। जो लगा लेगा बोल देगा साइड में, इसका लिखेंगे आंसर हम 5, यानी ठीक है, सही है ये, बताएं। ठीक है, ये आप समझिए, इसको सबसे पहले समझिए इधर, इस 17 में हमको भाग करना है कितना से, 11 से, ये बाटा का मतलब भाग का चिन्ह होता है, अब भाग का चिन्ह मतलब बाटा होता है, ठीक है ना, इतना तो पता हो गया ना। ऊपर वाला यानी उसको बोलते हैं अंश, बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है, इसको हमेशा अंदर लिखेंगे, कंफ्यूजन होता है ना कि किसमें किससे भाग देना है, ये समझ लीजिए, ऊपर वाला बड़ा हो या छोटा हो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, यानी कि हमको 17 में भाग करना है कितना से, 11 से, एक बार में जा सकता है, 11 करने क्या हो जाएगा, 11 घटे का 6 हो जाएगा ना, 10 में लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब देखिए 11 5 क्या हो जाएगा, ये 55, घटे कितना हो गया, 5 एक जीरो बढ़ सकता है ना, फिर से क्या हो जाएगा, 44 होगा ना, ये 44 घटे क्या हो जाएगा, 6 होगा ना, फिर जीरो, फिर 11 5 क्या हो जाएगा, 55 घटे क्या हो जाएगा, ये 5, यानी ये तो कटने वाला है नहीं, लेकिन हम क्या बोले दशमलव का स्थान तक, अब दशमलव से देखिए को स्थान तक हम निकाले हैं लोग, 3 स्थान तक बाकी छोड़ देंगे, ठीक, यानी ये वाला आंसर आपका सही है, ठीक है ना। अब इसको आप बताइएगा दशमलव को 4 स्थान तक बताइएगा, ठीक, उसके बाद मिक्स करके सवाल देंगे हम, जिसमें केवल भाग से भाग में भाग करना है। 120 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 और गुणे में आपका रहेगा यहाँ पे 12, 12 कोशिश करो लग जाएगा, ये लग जाएगा, चलिए नहीं समझ मारे इसको लगा सकते हैं ना, 19 बट्टा में तो 19 नहीं, इसको 39 कर देते हैं, बटा में 26, 39 बटा में 26, पहले हम लोग का वही काम है कि इसको काट कर छोटा करना, ठीक है ना, यदि काट कर छोटा हो जाएगा तो भाग करना है, आप उस तरह भाग करें तभी वही आंसर आएगा, छोटा करके भाग करो वही आंसर आएगा, लेकिन आसान हो जाता है हम काट कर भाग करते हैं तो। देखिए इधर बंद करो लगाना, समझो आप, इधर पहले ना 12 से इस 12 को उड़ा दीजिए, 10 बचेगा ना, इतना हो जाएगा ना, इसीलिए 12 लिखे थे हम, समझने वाला समझ गया होगा क्यों लिखा गया, क्योंकि काटने के लिए लिखे हम, आसान हो जाएगा, इससे कट गया ना। अब देखिए जो बचा उतारिए 10, नीचे बचेगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, क्योंकि पावर 2 था तो 2 बार लिखे, पावर 3 तो 3 बार लिखे, ठीक है ना। 2 से कितना बार कटेगा ये, और 5 से 5 खत्म हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा ना, जब कुछ नहीं बचा तो एक बचता है, ऊपर बचेगा एक, नीचे देखिए 2 दूना मैंने 2 गुणे और क्या आपका 5, एक बट्टा में सबसे पहले शांत होगा, क्योंकि देखिए नीचे केवल 2 5 है, शांत होगा, 2 दूना 4 और 5 कितना जगह 20, कितना हो गया ये 20, अब भाग करना है ना, तो भाग करना है एक में, किससे भाग करना है, जब एक में हम भाग करेंगे 20 से, तब समझिएगा दशमलव लगाएंगे ना तो केवल एक जीरो बढ़ा सकते हैं, अब बताइए दशमलव लगाकर जीरो बढ़ाने के बाद ये छोटा है ना। अब हम ये नहीं कि एक और दशमलव लगाएंगे एक और जीरो बढ़ाएंगे, ये नहीं, अब जीरो लगाएंगे दोनों जगह, यानी यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं तो फिर ऊपर भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 20 5 क्या होता है, 20 5 क्या होता है, ये तो ये पूरा कट गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा प्रश्न उतार लीजिए इसको, इसको देखिए पहले बता रहा है, 13 से काटिए, 13 क्या होता है, 13 में क्या होता है, ये छोटा हो गया ना, नीचे क्या है ये शांत होगा तो कट भी जाएगा, 1.5 आंसर आएगा, 1.5 बस उतनी खत्म हो जाएगा। अब उतार लिए, अब इस तरह सवाल नहीं बता रहा, दूसरा बता रहा है, बात हारने की नहीं है, मान लीजिए क्या पता कि इधर से उधर से पढ़ाते आ रहे हैं, आप पीछे से भूलते आ रहा है, घर पे दोहराना जरूर, घर पे दोहराइए। अब बता रहे हैं, अब शांत अशांत हम जान गए,
भाग करके बता सकते हैं, बिना भाग के ही बता सकते हैं, ठीक है ना। दशमलव में बता सकते हैं, बिना दशमलव में बता सकते हैं, मतलब बिना भाग के ही बता सकते हैं कि शांत है क्या शांत है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए सवाल आपका इस तरह देगा, एकदम छोटा एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1.36 को 2.6 से भाग दीजिए। अभी शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है ना, से भाग दीजिए। अब बताइए दोनों संख्या किसमें है, दशमलव है ना, भाग करना है। सबसे पहले भाग का चिन्ह लगाइए। 1 दशमलव, इसमें हमको भाग करना है कितना से, 2.6 से भाग करना है ना। इसके मतलब ये हाल ही में बताया, इसका मतलब बाटा होता है, बाटा चिन्ह होता है ना, इसको हटाइए और इसको बटन करिए। 1.36 और बटन में क्या हो जाएगा, 2.6। इतना तक तो मैं सब कुछ कर लेगा, हो जाएगा ना। जब इतना हो जाएगा तो हमको ये देखना है कि सबसे ज्यादा संख्या दशमलव का किसके पास है, ऊपर के नीचे। सबसे ज्यादा कितना है, 2 अंक पे ना, कितने अंक पे है। अब हमको दशमलव सब जैसे हटाना है, दशमलव इसमें से सब जैसे दशमलव को हटाना है। तो सबसे ज्यादा जिसके पास दशमलव रहेगा उतना जीरो से हमको ऊपर नीचे गुणा करना है, एक के साथ लगाकर। 1 2, उसके पास 2 अंक पे है, इसके पास 1 पे है, तो इसको देखना नहीं है क्योंकि 2 बार ज्यादा है ना। तो ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, एक का कोई जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, और फिर नीचे भी एक के साथ कोई जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे ना। अब बताइए, अब गुणा करेंगे, सामने सामने गुणा होता है। एग्जाम्पल पहला है, थोड़ा कम समझ में आएगा, अभी 3 4 एग्जाम्पल बताएंगे, मैंने कुछ बताएंगे समझ में आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 दशमलव हट जाएगा, इसीलिए इसे गुणा किया गया है। 2 जीरो से 2 दशमलव हट गया, तो ऊपर केवल क्या बच गया, 136 दशमलव हट गया ना। अब नीचे देखिए, 1 जीरो से 1 अंक पे है तो दशमलव हट जाएगा ना, लेकिन 1 जीरो बचा रहेगा ना, वो इसके साथ लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 6 1 जीरो लग जाएगा। पहले इसको काटते हैं ना इसको, ठीक, 2 से काटेंगे तो 2 छः कितना हो जाएगा, 12। कब बचेगा इसमें से, तो जाकर 16 हो जाएगा, 2 8 16। 2 से नीचे भी काटेंगे, 2 के पारा में 2 आएगा, एक बार में 6 आएगा, 3 बार में 0 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 6 और 9, होगा ना। जैसे काटते हैं इसको, 2 से 1 कट जाएगा आपका 3 बार में, 1 कट जाएगा 4 बार में, 2 से 1 कटेगा 6 बार में, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। क्या था आप जी, 5 होगा ना, कितना हो जाएगा ये। अब ये संख्या नहीं कटने वाली है, और नहीं कटने वाली तो भाग करके बता सकते हैं, शांत होगा शांत होगा। नहीं भाग करना चाहते तो नीचे वाला बिना भाग के भी बता सकते हैं। गुणनखंड करेंगे इसका, 13 5 65 होता है ना, इससे गुणनखंड क्या होने वाला है, 5 गुणे 13 इन होगा जी। शांत है क्या अशांत है, अशांत है। अभी पहला एग्जाम्पल है, दूसरा समझिए। जैसे मान लीजिए सवाल इस तरह देगा, 1.369 है ना, चलिए इसको यहाँ करते हैं 4 में, हमको भाग करना है, इससे भाग करना है 2.5 से, 2 किससे भाग करना है, 5 से। अब 2.5 से भाग करना है तो सबसे पहले इसको बटे में लिखेंगे, ठीक है ना। 1.364, नीचे क्या होगा, 2.5, कितना हो जाएगा। अब बताइए सबसे ज्यादा दशमलव कौन अंक तक है, 3 ही ना, तो ऊपर नीचे एक के साथ कौन जीरो लगाएंगे, 3। अब कुछ कुछ समझ आया हाँ? जैसे यहाँ पर 2 अंक पे था तो 2 जीरो लगाए थे, अब है, अब समझिएगा, 3 को जीरो से ये 3 दशमलव हट जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा, ये ऊपर केवल बचेगा 1364, होगा ना। अब देखिए यहाँ पर दशमलव का अंक पे है, एक अंक पे है, तो एक जीरो तो मैंने इसको हटा ही देगा, लेकिन 2 जीरो भी बचा है ना, वो इसके साथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा ना ये। अब भाग करके देखते रहिए घर पे जाके, ये शांत है क्या शांत है। भाई इस तरह बताया ना कैसे भाग करना है, अभी हाल ही बताया गया ये। अब इसको आप खुद लगा कर बताइएगा किससे ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है ना। इसमें हमको भाग करना है 0 इससे, बताइएगा ऊपर लगा, डायरेक्ट बताओ किससे गुणा करना है ऊपर नीचे, 10,000 से। सबसे देखिए 4 अंक है ना, एक आगे 4 जीरो यानी 10,000, ठीक है ना। ऊपर नीचे कैसे गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे तो है तो पूरा हट जाएगा, है ये पूरा हट जाएगा, नहीं हटेगा तो कितना होगा ये, बस जीरो यहाँ बढ़ा देंगे क्योंकि 2 जीरो तो हटा देगा, 3 जीरो तो हटा देगा इसको पूरा को, लेकिन 1 जीरो इसको बचा रहेगा ना। पहले इसको लगा, हाँ कल से लड़के सब इधर बैठेंगे बाबू, नहीं तो इधर हर इधर लड़कियां बैठती हैं सब, कल से सबको इधर बैठ जाएगा, ये लड़कियां सब इधर बैठेंगी, ठीक है ना। ये पहले से बैठ के जानता था ना किधर बैठते थे सब, लड़कियां जलाने पर नहीं दिखाई दे रहा है, हम मान गए, तुम झूठ कहीं बोलती नहीं हो। देखो बैठने से बहाना बना लिया है 10 बार। पहले इसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। आज कई लोग काफी नीचे करा, काफी चकरा दिए लोग। देखो इधर 4 अंक है ना ये, तो एक के साथ कब जीरो, 4 जीरो तो 10,000 हो जाता है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हो गया ना, ठीक। इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे 3 में से तो इसको हटा देगा, लेकिन ये बचा रहेगा जो इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप जांच करते रहिएगा, शांत है शांत है, भाग करने की जरूरत है, बस इतना जान लीजिएगा, ठीक है ना। जब आपको परीक्षा में सवाल और हल नहीं करना है, केवल समझाने के बता रहे कि वहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे लोग। 36 दशमलव इतना हमको भाग करना है 2 दशमलव इतना से। अब बताइए सुनिए, गुणा ही नहीं करना किसी संख्या से, 3 अंक है ना, दशमलव दशमलव काट देना है, बराबर रहेगा तो गुणा करना नहीं, दशमलव दशमलव को काट देना है। जैसे ये इसलिए हम बता रहे हैं, ये दिया ना, ये इसमें हमको मान लीजिए 2.696 दिया है, जो ये संख्या दिया है ना, तो 3 अंक ऊपर भी है, 3 अंक नीचे भी है, अब इसमें कम बेसी का पता नहीं चल रहा है, तो सीधे इसको काट दिया जाएगा, सीधे दशमलव दशमलव हटा देंगे, बाकी बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब किया जाएगा, बराबर दशमलव ऊपर नीचे रहेगा तब, दशमलव से दशमलव को काट दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गुणा करेंगे तब वो हटवे करेगा वो, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, अब सवाल लिखिए लो।
घर के लिए सवाल दे रहे लगा, चलाइए बोलो। 2 दिन से केवल संख्या पढ़ रहे थे, तो कहाँ सवाल दिए थे? अब तीसरा दिन है ना? हाँ? अच्छा जो पढ़ा है उस उतना ही, उसमें वैसा ही देंगे।